बीजेपी छोड़कर कांग्रेस जाने वाले नेताओं पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बड़ा बयान दिया है। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है जहां सबको एडजस्ट करना कठिन काम है। कौन कहां जाता है ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है। राजनीति में लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि और उस आधार पर लोग इधर उधर जाते हैं, लेकिन किसी के जाने से संगठन को नुकसान नहीं होता है। देखिए, ऐसा है, लंबे समय तक काम करने के साथ साथ अब इतनी बड़ी पार्टी हो गई है, सबको समायोजित करना ये तो बड़ा कठिन काम है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इसीलिए हम तो देखिए विचारधारा के लिए लड़ते हैं, किसी पद के लिए नहीं। हम लोग भी 40 साल हो गए काम करते करते, तो ये अनुभव आया देश में जो बेहतर कर सकते हैं, समाज के अंदर काम कर सकते हैं, वही कोशिश करना चाहिए। और बाकी किसी राजनीतिक पार्टी में कौन व्यक्ति कहाँ जाता है वो उनकी अपनी स्वतंत्रता है। इसलिए उनकी व्यक्तिगत निर्णय पे अपने को कोई नुकसान भी ऐसे संगठनों को होता नहीं। ठीक है, अपेक्षा होती है लोगों की और उस आधार पर लोग इधर उधर जाते हैं, परंतु ये ऐसा कहा जाए कि कोई राजनीतिक क्षति या संगठन को कोई नुकसान होगा, इस प्रकार का अनुभव नहीं आया। जबलपुर में पिछले दिनों कांग्रेस कार्यालय में बजरंग दल कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश है। रविवार को राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने गोल बाजार से टाउन हॉल तक मौन प्रतिकार यात्रा निकाली, जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। टाउन हॉल में यात्रा के समापन मौके पर सभा हुई, जिसमें नेताओं ने बजरंग दल पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा से बात की हमारे संवाददाता फतेह सिंह ने। कांग्रेस कार्यालय में हुई तोड़फोड़ के मामले को लेकर यहाँ पर जबलपुर में कांग्रेस एकजुट हो गई है और वो यहाँ पर मौन जुलूस यहाँ निकाला जा रहा है। उसमें हजारों की संख्या में जो कांग्रेसी हैं वो मौजूद हैं और इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं जेपी अग्रवाल वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। राज्यसभा सांसद हैं विवेक तन्खा वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा क्या मामला था और किस प्रकार ये जो धरना प्रदर्शन है, मौन जुलूस है, वो यहाँ पर किया जा रहा है। हम राज्यसभा सांसद जी से बात करते हैं। भाई साहब, क्या वजह है, क्या ये तो हम लोग गांधीयन स्टाइल में गांधी जी के आदर्शों को पालन करते हुए एक मौन जुलूस निकाल रहे हैं और जो संख्या है वो दिखा रही है कि जबलपुर में कितना आक्रोश है। जिस प्रकार से गुंडागर्दी बजरंग दल के लड़कों ने की, जिस प्रकार के पुलिस की निष्क्रियता थी, पुलिस ने कोई रोकने की कोशिश नहीं की। हमको बोला गया कि उनके कुछ ऑफिसर्स डिप्लॉयड थे, वो पहुंचे नहीं, सब तमाशा देख रहे थे और उसके बाद सबको बोला तुम लोग चले जाओ। तो ये एक जन आक्रोश की रैली है, मगर क्योंकि हम लोग कांग्रेस के हैं इसलिए हमने शांतिपूर्ण वातावरण में एक मौन जुलूस निकाल रहे हैं। और हम ये वार्निंग और चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस के साथ या कांग्रेस जन के साथ इस प्रकार की कार्रवाई फिर से हुई तो हो सकता है कि हम कांग्रेस जन को भी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये चीज बदतमीजी अलाउड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। और हम लोग पक्का है इस बारे में कि कांग्रेस ऐसी बदतमीजी आगे सहन नहीं करेगी। बिल्कुल, ये थे राज्यसभा सांसद। इनका साफ कहना है कि जो बजरंग दल ने यहाँ पर बदतमीजी की है और तोड़फोड़ की है उसे जो कांग्रेसी हैं वो किसी हद तक भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बजरंग दल बैन मामले को लेकर कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने बजरंग दल को देश हित में काम करने वाला संगठन करार दिया है और कहा है कि कांग्रेस अतीत भूल गई है। कांग्रेस ने 1975-76 में भी इसी तरह की घोषणा की थी, जिसके बाद जनता ने कांग्रेस का सफाया कर दिया था। जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ के मसले पर कुलस्ते ने कहा कि बजरंग दल को सार्वजनिक संपत्ति का ध्यान रखना चाहिए था।
समाज के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं हैं, देश हित में काम करते हैं। ये इस सब चीज़ों के बारे में एक बार कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि पिछली घटना आप देखेंगे 75-76 में जब एक बार बैन किया था कांग्रेस ने, तो कांग्रेस का डेरा उखाड़ दिया था पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने। 77 में इतनी बुरी हार हुई थी। और ये देखिए, सार्वजनिक हित में, देश हित में, समाज हित में काम करने वाले कोई भी संगठन हो, उन पे बैन लगाने की बात करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में देखें, जितने धार्मिक संस्थाएं हैं, जितने इस प्रकार के संगठन हैं, समाज में काम करते हैं, कहीं ना कहीं रचनात्मक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी होती है, और उसको लेकर के बैन लगाने जैसी बात करना। आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने ग्वालियर में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी बूथ लेवल पर तैयारियों में जुटी है। आम आदमी पार्टी मुद्दा आधारित राजनीति करती है। जिस तरह से पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे पर लोगों का विश्वास जीता है, ठीक उसी तरह पार्टी मध्य प्रदेश में भी जनता की समस्याओं को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। रानी अग्रवाल ने भरोसा जताया कि इस बार मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन जरूर होगा। सबसे पहले कोई चुनौती नहीं होती, जनता वोट देती और जनता का आशीर्वाद है और जनता ही चुनाव लड़ती है कि किसको तय करना, किसको नहीं। अगर जनता किसी को जमीन पे भी ला सकती है और आसमान में भी उठा सकती है, तो ये जनता का पूरा श्रेय है कि आज समझ चुकी है, जागरूक हो चुकी है और इस बार आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा और सरकार बनेगी हमारी। मणिपुर में भड़की हिंसा का असर मध्य प्रदेश में महिला हॉकी अकादमी की खिलाड़ियों पर भी नजर आ रहा है। अकादमी में मौजूद मणिपुर की हॉकी खिलाड़ियों की मनोदशा बेहतर नहीं है। परिजनों की सलामती की फिक्र उन्हें बुरी तरह सता रही है। राज्य महिला हॉकी अकादमी में मौजूद मणिपुर की इन खिलाड़ियों के चेहरों पर तनाव नजर आ रहा है। दरअसल मणिपुर में हिंसा की खबर मिलने के बाद इन्हें परिजनों की सुरक्षा की फिक्र सताने लगी है। हालांकि अकादमी में स्लाइमा, पीशालू, रोजी और निरुपमा मणिपुर की रहने वाली हैं। उनके राज्य से मिलने वाली आगजनी और गोलीबारी की खबरों ने उनका सुकून छीन लिया है। सर, ये कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। अभी पिछली बार ऐसे कभी हुए भी नहीं मणिपुर में जैसे अभी हो रहा है फिलहाल। तो सर मेरे हिसाब से तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। निरुपमा, रोजी, सिलाइमा और मैं। हाँ जी सर। सब कहाँ हैं अभी बाकी लोग? एक बेंगलोर में है फिलहाल और एक टूर्नामेंट गई हुई है भुवनेश्वर। एक तो मणिपुर में ही घर गई है। इनको यहीं पर आना था, छुट्टी लेकर जस्ट गई और ये सब हो गया। हालांकि महिला अकादमी के चीफ कोच के मुताबिक अकादमी का वातावरण सुरक्षित है, लेकिन मणिपुर की महिला खिलाड़ियों की मनोदशा बेहतर नहीं है। खिलाड़ियों की हालत को देखते हुए उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है। 100% फर्क पड़ता है, क्योंकि जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनके भाई बहन वहाँ पर हैं, तो उनको रोज लगता है भी अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नेचुरल उनके ऊपर असर पड़ता है। लेकिन हम यहाँ तो बच्चा क्या था, यहाँ तो बहुत सेफ कैंपस है और बच्चे बड़े सुबह से लेकर रात तक बिजी रहते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे सुबह उठते हैं। लेकिन फिर भी रात को या शाम को अभी वो फ़ोन से उनको बोला भी अपने पेरेंट्स से बात करो। हमने भी बात करी उनके पेरेंट्स से, बोला अभी सेफ है वो बच्चे। मणिपुर की महिला खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उम्मीद की जा रही है कि उनके प्रदेश में जल्द ही शांति कायम होगी और वह बेफिक्र होकर बुलंद हौसलों के साथ खेल के मैदान में अपना जौहर दिखाएंगी। जावेद खान, INS 24/7 ग्वालियर। रानी कमलापति स्टेशन के बाद अब भोपाल रेलवे स्टेशन को भी एक बड़ी सौगात मिली है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नई बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया। 17 करोड़ की लागत से बनी इस बिल्डिंग में किड्स जोन, रेस्टोरेंट, फ्लैश रैंप, एक्सीलेटर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसका लोकार्पण प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने किया। स्टेशन के नए भवन में यात्रियों को सांची, महेश्वर, ओरछा, राजा भोज और खजुराहो की झलक भी मिलेगी। मोदी जी की सरकार ने भोपाल को एक और उपहार दिया है। भोपाल का स्टेशन
का 1 नंबर प्लेटफॉर्म्स की तरफ का एरिया नए कलेवर में आज से शुरू हुआ है। नित नई सौगातें मिल रही हैं। रेलवे की तरफ से तो अद्भुत रानी कमलापति, उसके बाद ये भोपाल स्टेशन जो है वो इसका रिनोवेशन जो हुआ 20 करोड़ से हुआ और 380 करोड़ तक पहुंचेगा। अभी ये 1 नंबर स्टेशन का रिनोवेशन हुआ है, अद्भुत लगने लगा, बड़ा ही सुंदर। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को दतिया में गौमुख मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने ठंडी सड़क से ग्वालियर हाईवे को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। ये सड़क 4 करोड़ 90 लाख की लागत से बनाई जाएगी। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दतिया का मतदाता अपराध के खिलाफ वोट देगा, साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों के आधार पर भी वोट देगा। भूमि पूजन के बाद नरोत्तम मिश्रा बड़ोनी गोविंद डेरा में आयोजित दंगल प्रतियोगिता में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने पहलवानों से मुलाकात की। विकास के नाम पर वोट गिरने लगा है। अब दतिया के अंदर अपराध के खिलाफ वोट गिरने लगा है। बदल गया है दतिया। अब दतिया में सामंजस्य के आधार पर, धार्मिक कार्यक्रमों के आधार पर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आधार पर, खेल के कार्यक्रमों के आधार पर मतदान होने लगा है। और हमने उन्नाव रोड में और उन्नाव में भी बाईपास जोड़ के, दतिया का एयरपोर्ट जोड़ के 35 करोड़, कितने करोड़ है साहब? 50 करोड़ रुपए का हमने मंजूर किया है। हम जल्दी उसका शिलान्यास करेंगे। जो उन्नाव में बाईपास भी बनेगा, हमारे उन्नाव जो सूर्य मंदिर है, और ये रोड हमारा सीधा झांसी पे निकाल देगा। राजधानी भोपाल में अशोका गार्डन के 80 फीट रोड इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान निगम अमले को विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान निगम की टीम के साथ गुस्साए लोगों ने झूमा झटकी भी की। हालांकि निगम के अमले ने अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रखा। सुभाष नगर इलाके में भी निगम का दस्ता पहुंचा और आरओबी के नीचे अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। यहां भी दुकानदारों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस बल की मौजूदगी के चलते विवाद के हालात काबू में रहे। नाइन द्वारा कंट्रोल रूम पे मैसेज दिया गया कि अतिक्रमण हटाना है, तो अतिक्रमण टीम की आवश्यकता है। मैं क्षेत्रीय प्रभारी हूँ नासिर खान अतिक्रमण प्रभारी, तो मैं अपनी टीम को लेकर आया, महिला बल को लेकर आया। तो पूर्व से इन लोगों HO 9 से ये लोग झूमा झटकी कर रहे थे। मेरी टीम आई तो मेरी टीम जैसी कार्रवाई करने के लिए उतरी तो इन लोगों ने हमारी महिलाओं पर अतिक्रमण करता, जो टीम की महिलाएं अतिक्रमण टीम की, उनके साथ आभार व्यवहार किया। FDDI कॉलेज में फीस्ट फैशन 2023 थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फैशन डिजाइनिंग विभाग के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के बनाए गए परिधानों को पहनकर नागपुर के प्रोफेशनल मॉडलों ने रैंप वॉक किया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जिला हस्तकरघा कार्यालय सौसर के सहायक संचालक संजय श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि और जूरी के तौर पर मिथ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के फिल्म मेकर डॉक्टर शांतनु पाठक और अन्य मौजूद रहे। गुना में मशहूर फिल्म कलाकार हेमा मालिनी एक धार्मिक आयोजन में शामिल हुई, जहां दशहरा मैदान में उन्होंने शिव विवाह पर आधारित नृत्य नाटिका का मंचन किया। उनकी प्रस्तुति को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने आयोजक का जिक्र करते हुए उन्हें गुना का विधायक बता दिया, जबकि गुना के मौजूदा विधायक गोपीलाल जाटव है। जुबान फिसलने के इस वाकये के इलाके में भरपूर चर्चा हो रही है। उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये कार्यक्रम हमारा किया है, करवाया है। यू आर द मेन पर्सन। एंड किशोर जायसवाल जी भी वहाँ पर हैं, उनको भी थैंक्स करती हूँ। मंडला में ट्रैफिक पुलिस ने और आतिशबाजी की आवाज करने वाले साइलेंसर को बुलडोजर से नष्ट कराया। पुलिस एसपी रजत सकलेचा के निर्देश पर हुई कार्रवाई के बाद अब मंडला शहर के रहवासी राहत की सांस ले सकेंगे।
पिछले कुछ दिनों से शहर में लोग अजीबोगरीब आवाज वाले साइलेंसर से परेशान थे, जिसे देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर ऐसे 2 पहिया चालकों को पकड़ा और साइलेंसर को जब्त किया। यातायात पुलिस ने बताया कि बुलेट में लगे अमानक और अवैध साइलेंसर आम जन को परेशान करते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है। शहर में बहुत सी युवा कोचिंग क्लास के सामने, हॉस्पिटल के सामने, शासकीय कार्यालयों के सामने से तेज ध्वनि करने वाले, फटाखा फोड़ने वाले, आग उगलने वाले साइलेंसरों का उपयोग करके लोगों को परेशान करते हैं, जो बार बार शिकायतें आ रही थी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निरीक्षण पर हमने यातायात पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों को चिन्हित करके, बुलेट खासतौर पे, इन लोगों को हमने चेकिंग के दौरान पकड़ा और इनके साइलेंसर जब्त किए, चालानी कार्रवाई। रतलाम के नगरा में युवक की हत्या के विरोध में गुस्साए लोगों ने महू नीमच 4 लेन पर चक्का जाम कर दिया। मृतक के परिजन आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और उनके मकानों को तोड़ने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने आंदोलनकारियों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद उन्होंने चक्का जाम खत्म किया। बताया जा रहा है कि विवाद सुलझाने के बहाने नारायण भाटी और उसके साथी को बुलाया गया था, जहां आरोपियों ने दोनों पर हमला कर दिया। इस घटना में नारायण भाटी की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से जख्मी हो गया। कल नगरा ग्रामीण के एक युवक की हत्या हुई थी। उसको लेकर ग्रामीण कुछ ये चाह रहे थे कि सर उनकी पुलिस प्रॉपर कार्रवाई करे। इस संबंध में हमारे अधिकारीगण भी सारे आए थे, तो उसमें पुलिस ने प्रॉपर जो कार्रवाई होना है उसमें कार्रवाई कर दी है और वो लोग उसी बात को लेकर जो आए थे उसी बात को लेकर समझाइश पर चले भी गए। अभी पुलिस टीम लगी है, जो उसमें जो नामजद आरोपी थे उसके लिए पुलिस टीम लगी है और अभी मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ हूँ, तो जैसी आपको खबर लगती है कितने लोगों को राउंड अप किया मैं आपको बिल्कुल। शाम को ग्राम नगरा में, ये जो बगल में गांव है, वहाँ पर एक मर्डर हुआ है। वहाँ पे तो उनके परिजन जो हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, उसको लेकर ये लोग यहाँ पर हैं। उनमें आरोपियों की गिरफ्तारियाँ हैं, कुछ और भी मांगे हैं जिनके बारे में, और अभी वो अपनी बात सुन नहीं पा रहे हैं। हम लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कितनी जल्दी। कुलायकला में रविवार को सुंदरसी में गुर्जर समाज की पंचायत हुई। पंचायत में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के खिलाफ समाज के लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। समाज के सदस्यों ने आरोप लगाया कि 4 साल पहले समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 7 मांगे रखी थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया और न ही गुर्जर बोर्ड का गठन किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया और मांगे नहीं माने जाने पर विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने की चेतावनी दी। और इन दोनों समस्याओं का ज्ञापन देगा कि समाज के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। पहले अगर वायदा किया था तो सब देखा जाना चाहिए। आज गुर्जर महापंचायत का जो महासभा थी उसमें यही निर्णय लिया गया है कि जो सुंदरसी में सीएम राइज स्कूल है, जिस पर मिहिर भोज लिखा है, उसको सम्मान गुर्जर सम्राट या आदिवरा सम्राट गुर्जर मिहिर भोज लिखा जाए। अगर इस उपलक्ष्य में अगर इस तरह इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो गुर्जर हर जगह महापंचायत करेंगे। हमारे वरिष्ठों ने कहा है कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, अगर माननीय मंत्री जी ने उस विद्यालय पर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिखवा दिया तो ठीक है, वरना जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ से हमको बुलावा आता है। मणिपुर में हिंसा की घटनाओं के बाद फोन और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। खंडवा के रहने वाले 3 छात्र भी इम्फाल यूनिवर्सिटी में फंसे हुए हैं। हालात को देखते हुए परिजनों को बच्चों की सुरक्षा की चिंता सता रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है कि उनके बच्चों को एयरलिफ्ट किया जाए। इधर पंधाना विधायक राम दांगोरे ने भी सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखा है और तीनों छात्रों को मध्य प्रदेश लाने के लिए प्रयास करने की गुहार लगाई है। की सुरक्षा को लेकर हम भी सरकार से यही चाहेंगे कि जैसे अदर स्टेट्स वाले सरकार ने अपने बच्चों को रेस्क्यू किया है, तो हमारे बच्चे भी हमारे तक सुरक्षित पहुंच जाए और एग्ज़ाम वाले टाइम पे जब भी एग्ज़ाम होगी, वहाँ की स्थिति नॉर्मल होगी, हमारे बच्चों को हम वापस वहाँ पर भेज देंगे। सर बात तो बहुत कम हो पाती, पर जब भी हो पाती है तो बच्चा भी थोड़ा नर्वस रहता है। मम्मी हॉस्टल के सामने ही बमबारी हो रही है, हमको डर लग रहा है। दूसरे स्टेट के बच्चे तो सरकार ले गई है, पर हम लोग यहाँ कब आएंगे, इसलिए हम भी खुद परेशान हो जाते हैं कि बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है। थोड़ा पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है उसकी, और खाने को भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है उसको। वहाँ बच्चा बता रहा है कि कभी भी बम फूट जाते हैं, आगजनी हो जाती है,
खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, साधन नहीं है, नेट बंद पड़ा हुआ है, पढ़ाई हो नहीं रही है। आधे बहुत सारे स्टेट के बच्चे चले जा गए हैं और वो अकेला महसूस कर रहे हैं। तो वो भी अपनी सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो उनको रेस्क्यू करके निकाला जाए और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हम भी उनके गुहार में सहयोग कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको लेके निकालें। मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी मेरा संपर्क हुआ, आज सुबह भी मेरा संपर्क हुआ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करी है कि जो मणिपुर हिंसा में हमारे खंडवा जिले के और मध्य प्रदेश के विद्यार्थी फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित एयरलिफ्ट करके मध्य प्रदेश लाया जाए ताकि वे अपने परिवार के बीच में रह सकें।